प्लांट से तो निकलता है, लेकिन जो लेने वाला है वो जाकर के उसको आउट ऑफ मार्केटिंग कर देता है। तो स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छा, प्लांट कहीं नहीं है, ना पीएमसीएच में प्लांट है, ना एनएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट है, और ना आईजीएमएस में प्लांट है। पीएमसीएच और आईजीएमएस और एनएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट नहीं होगा तो फिर प्लांट होगा कहाँ? तो डेली मीटिंग करने से डेली ये 1.25 साल में आप एक बेड नहीं बढ़ा सके, 1.25 साल में आप वैक्सीन की व्यवस्था नहीं कर सके, 1.25 साल में आप जान बचाने वाली दवाई की व्यवस्था नहीं कर सके। अस्पताल में ऑक्सीजन की लगातार कमी को देखते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज पटना के फतुहा स्थित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और वहां के मैनेजर और मालिक से बातचीत की। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार लगातार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर, दवा और मरीज के लिए बेड की लगातार कमी हो रही है। प्लांट से तो निकलता है, लेकिन जो लेने वाला है वो जाकर के उसको आउट ऑफ मार्केटिंग कर देता है। तो स्थिति अच्छी नहीं है। काला बाजारी पर रोक लगनी चाहिए और गवर्नमेंट को छापा मारना चाहिए। हम 2-3 कारणों से डेथ कर रहे हैं। सीट नहीं है, डॉक्टर्स के अभाव है, ऑक्सीजन का अभाव है, और जान रक्षक जो दवाई है, जीवन रक्षक, उसका सख्त अभाव। बड़ा तीसरा ये सबसे बड़ा प्लांट है, लेकिन लिक्विड की का अभाव अभी भी यहाँ के मैनेजर जी ने इन्होंने साफ कहा कि लिक्विड यदि हमको गवर्नमेंट उपलब्ध कराएगी तो हम गैस ऑक्सीजन की कमी नहीं रहने देंगे। इनके मालिक अनिल जी से भी और लिक्विड की स्थिति बहुत, आश्वासन ही 3 दिनों से चल रहा है। हालात अच्छे नहीं है। कभी आरा से फोन आ रहा है, कभी कहीं से फोन आ रहा है। परिस्थितियाँ बिल्कुल डिफरेंट। रात में जब हमारे हेल्थ मैनेजर मुन्ना जी कई अस्पताल गए अखबार के साथ, तो जहाँ ऑक्सीजन नहीं था, लोग प्रेशर दे रहे थे कि मुझे मेरे बच्चों को बचा लीजिए या परिवार को बचा लीजिए, तो जबरदस्ती बिना ऑक्सीजन के उनको मास्क लगा दिया गया और वो डेथ कर गए। लाइन लगी हुई है एम्बुलेंस की स्थिति। जब तक आप टैंकर की व्यवस्था नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे, आप यहाँ से बाहर भी, अगले कल भी मैंने कहा कि आप बाहर मत दे। अभी पटना 3 गुना ज़्यादा पेशेंट बढ़ गया है। अच्छा, प्लांट कहीं नहीं है, ना पीएमसीएच में प्लांट है, ना एनएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट है, और ना आईजीएमएस में प्लांट है। प्लांट सिर्फ पारस को और एम्स को प्लांट है, बेटा को भी प्लांट नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में इतने दिनों में सरकार आखिर क्या की? पीएमसीएच और आईजीएमएस और एनएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट नहीं होगा तो फिर प्लांट होगा कहाँ? तो डेली मीटिंग करने से डेली ये 1.25 साल में आप एक बेड नहीं बढ़ा सके, 1.25 साल में आप वैक्सीन की व्यवस्था नहीं कर सके, 1.25 साल में आप जान बचाने वाली दवाई की व्यवस्था नहीं कर सके। 24,000 26,000 में दवाई मिलती है, 1.25 साल में आप 10 बेड आपका नहीं बढ़ा। आप डेली 400-500 बेड बढ़ाने की बात करते हैं, कभी बीटा की, कभी कहीं की, लेकिन सब कुछ कंप्लीट कोलैप्स कर चुका है। हालात अच्छे नहीं है। ये कोरोना बीमारी से नहीं, संक्रमण बीमारी को हम समय पर चेक नहीं कर पाए, हम उसकी दवाई की व्यवस्था नहीं कर पाए। 11 हज़ार करोड़ पीएम केयर्स फंड का क्या हुआ, बिहार के मुख्यमंत्री केयर्स फंड का क्या हुआ, और यदि जनवरी। पप्पू यादव ने आगे कहा कि जिन अस्पतालों को ऑक्सीजन की कमी होगी उन अस्पतालों को वो फ्री में ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन रक्षक दवाइयों की लगातार कमी हो रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, लेकिन सरकार चुपचाप तमाशबीन बनकर सब कुछ देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे 24 लाइव।